हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। ठीक है ना। तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अभी क्लास 11वीं का सिलेबस डाल रहे हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रश्न 7 तक के प्रश्नों को कर लिया था। हम एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे कुछ प्रश्न अभी रह गए थे इस एक्सरसाइज में। तो प्रश्न 8 से हम प्रश्नों को कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रश्न 8 हम देखते हैं। प्रश्न 8 हमारा क्या है। हमने प्रश्न 1.4 में हमने बात की थी सम्मिलन समुच्चय और सर्वनिष्ठ समुच्चय के बारे में। ठीक है ना। तो प्रश्न 8 में हम असंयुक्त समुच्चय के बारे में बात करेंगे। असंयुक्त समुच्चय होता क्या है। तो इसमें यही बात की निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है ना। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय होता क्या है। असंयुक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है। असंयुक्त समुच्चय वह समुच्चय होता है यदि सेटों में उभयनिष्ठ अवयव ना हो। उभयनिष्ठ अवयव ना हो तो उभयनिष्ठ अवयव जब नहीं होंगे हमारे किसी सेट में, तो वह सेट क्या होगा, खाली सेट होगा। उसे ही हम बोलते हैं उभय असंयुक्त समुच्चय। ठीक है ना। तो हम इसको कैसे बताएंगे उभयनिष्ठ अवयव। तो जिस प्रकार से हमने सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ वो समुच्चय निकाला था, तो उसी प्रकार से हम बताएंगे दो सेटों का हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं। यदि इंटरसेक्शन करने के बाद हमारा कोष्टक में जो हमारा अवयव जो हमारा असंयुक्त इंटरसेक्शन जब हम करेंगे दो सेटों का, तो उसमें जब ये अवयव नहीं होंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या होगा, यह समुच्चय असंयुक्त समुच्चय होगा। और जब हमारे उभयनिष्ठ अवयव होंगे, ठीक है ना, यदि जब हम सेटों का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, तो यदि हमारा जो समुच्चय बनेगा, यदि उस समुच्चय में कोई अवयव होंगे तो हम बोलेंगे वह समुच्चय असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। यदि उस समुच्चय में अवयव नहीं होंगे तो तब हम बोल सकते असंयुक्त समुच्चय होगा। दिया गया समुच्चय असंयुक्त समुच्चय होगा। तो इसमें भी हमें क्या लगाएंगे नियम, इसमें इंटरसेक्शन का नियम लगाएंगे, सर्वनिष्ठ का नियम लगाएंगे। यदि सर्वनिष्ठ में हमने क्या नियम पढ़े थे, यदि उभयनिष्ठ अवयव होंगे, यदि उभयनिष्ठ अवयव हमारे किस में होंगे, हमारे उभयनिष्ठ अवयवों से एक हमारा समुच्चय बनेगा। उस समुच्चय को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। यदि उस सेट्स में हमारे अवयव होंगे तब हम बोल सकते हैं यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यदि उसमें अवयव नहीं होंगे, यदि अवयव होंगे तो बोल सकते हैं असंयुक्त समुच्चय है। यदि अवयव नहीं होंगे तब बोल सकते हैं असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तो देरी किए बिना हम प्रश्नों को करते हैं। हमें इंटरसेक्शन के बारे में बात की थी आपसे। प्रश्न हमारा है 8वें का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया है, तो इसको हम सेट मान लेते हैं, सेट ए। तो हम क्या दिया गया है हल कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रश्नों को, प्रश्न पहला है हमारा, प्रश्न 8वें का पहला दिया गया है। क्या दिया गया है, सेट ए। इसको एक सेट मान लेते, इसको बी सेट मान लेते। ठीक है ना। तो ए सेट हमारा 1 2 3, इसमें हमारे 4 अवयव हैं, और एक सेट बी है जो हमारा समुच्चय निर्माण रूप में है। और इसमें एक प्रतिबंध दे दिया, एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। ठीक है ना। तो एक्स का मान 4 के बराबर होना चाहिए या 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 4 भी लेंगे, 5 लेंगे और 6 लेंगे। एक्स का मान 6 से छोटा आ रहा है लेकिन बराबर भी आ रहा है। तो हमारे दो सेट बन गए हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है ना। तो असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, यदि हमारे उभयनिष्ठ अवयव ना होंगे, यदि हमारे उभयनिष्ठ सेटों के जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो सेटों का जब इंटरसेक्शन करते हैं हम, तो इसको कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। हमें इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। ठीक है ना। इंटरसेक्शन का हमारा चिन्ह सर्वनिष्ठ का चिन्ह है। ठीक है ना। तो 4 5 एंड 6। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, देखो हमारा इंटरसेक्शन कितना आया, ए इंटरसेक्शन बी कितना आया, हमने बोला है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ अवयव ही हमारा क्या होता है, सेटों का सर्वनिष्ठ समुच्चय होता है। ठीक है ना। उभयनिष्ठ जब भी हम किन्हीं भी सेटों में उभयनिष्ठ जब अवयव होते हैं, वही उन उभयनिष्ठ अवयवों से मिलकर हमारा क्या बनता है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट बनता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय बनता है। तो इसमें 4 है, जो 4 हमारा उभयनिष्ठ है दोनों में। तो हम कह सकते हैं कि 4
ठीक है ना। इतना 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 करना है, ठीक है ना। अब हम आगे कर रहे हैं, ठीक है ना। अवयव 4 हमारा उभयनिष्ठ अवयव है, इसलिए यह हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, नहीं है, ठीक है ना, नहीं होगा। यदि इस कोष्टक में कोई भी अवयव नहीं होगा तब हम बोल देंगे क्या कि यह समुच्चय जो होगा हमारा असंयुक्त समुच्चय होगा, ठीक है ना। हमें उभयनिष्ठ जो अवयव है, इसमें उभयनिष्ठ अवयव था तो हमने वही लिखा है। अवयव 4 हमारा उभयनिष्ठ अवयव है, इसलिए यह हमारा असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। यदि हमारा कोई भी सेटों में उभयनिष्ठ अवयव नहीं होगा तब हम कहेंगे कि दिए गए सेट में हमारा क्या है, एक असंयुक्त समुच्चय बन सकता है। दिए गए सेट से हमारा एक असंयुक्त समुच्चय बना सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न हमारा 1 हो गया। प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है हमारा कि इसको भी हम दिया गया है, क्या दिया गया है, हम इसको ए सेट मान लेते हैं, AEIOU, ठीक है ना। इसको हमने ए सेट मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, बी सेट मान लिया, CDE और बाय, ठीक है ना। ये हमारा बी सेट है। तो हमें क्या बताना है कि यह इन दोनों के जो हमें असंयुक्त समुच्चय ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया है यदि इन दोनों सेटों में दो सेट दिए तो 2 सेटों की बात करेंगे। 2 सेटों को हम इंटरसेक्शन निकाल के करेंगे, इंटरसेक्शन से पता करेंगे। यदि इसमें उभयनिष्ठ अवयव आ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जो हमारा एक सेट बन रहा है इन दोनों सेटों में उभयनिष्ठ अवयव है, इसलिए यह असंयुक्त हमारा समुच्चय नहीं होगा। यदि इसमें उभयनिष्ठ अवयव नहीं होंगे तब हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या जो दोनों सेटों के संयोग से एक जो हमारा समुच्चय बनेगा उसे हम बोल सकते हैं यह असंयुक्त समुच्चय होगा, ठीक है ना। इतना है। तो हमें ज्ञात करना है असंयुक्त समुच्चय, ठीक है ना। हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। ज्ञात करना है असंयुक्त समुच्चय है कि नहीं। तो हमें पहले हम जैसे हमने बताया ए इंटरसेक्शन बी करके देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, हम उभयनिष्ठ अवयव लेते हैं। ए का क्या है, AEIOU, ये क्या है, हमारे अक्षर हैं, स्वर हैं, इंग्लिश वर्णमाला के जी स्वर हैं। इंटरसेक्शन और हमारा एक सेट है CDE और बाय, ठीक है ना। ये हमारे एक सेट ए दिया गया है। तो हमें बोला है कि इंटरसेक्शन में हम बताते हैं, इंटरसेक्शन जब भी हम निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में वही आता है जो हमारे उभयनिष्ठ अवयव हैं। तो ई इसमें क्या उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये था AEADEY, तो ई हमारा उभयनिष्ठ अवयव होगा। तो इसको हम कह सकते हैं अवयव ई हमारा उभयनिष्ठ, अतः अवयव ई हमारा उभयनिष्ठ अवयव है, इसलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यदि उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता तो हम बोल सकते थे यह असंयुक्त समुच्चय है। इसी प्रकार से हम प्रश्न 3 करते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न 3 हमारा समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, इसको ए सेट मानते हैं। अब वही है दिया गया है, आप खुद लिख लेना। हम हल कर रहे हैं प्रश्नों को, प्रश्न 3 हल कर रहे हैं। दिया गया है क्या है, इसको हम रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं। बोला है एक सम पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, सम क्या होता है, 2 से प्रारंभ होता है, इसमें 2 जोड़ते जाओ, 2 ऐड करते जाओ। तो ये है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया था इसलिए अनंत तक यह होगा। और एक कोई सेट बी दिया गया है, इसमें क्या है, एक विषम पूर्णांक है। क्या है, विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक हमें मालूम, विषम संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होती है, 1 3 5 7 ऐसी डैश है। इसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया कहाँ से कहाँ तक लिखना है, इसलिए हम अनंत तक लिखेंगे। तो हमें ज्ञात करना है कि संयुक्त समुच्चय है कि नहीं,
लेकिन हम करते हैं कैसे करेंगे, इंटरसेक्शन से करेंगे। इंटरसेक्शन इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन करके देखते हैं। 2 4 6 एंड डैश इन्फिनिटी इंटरसेक्शन एंड हमारा एक सेट दिया गया 1 3 5 एंड डैश इन्फिनिटी तक दिया गया है। अब हमने बोला था जब भी हम किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सेटों का इंटरसेक्शन करते सब इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ समुच्चय की निकालते हैं, तो हमें जो हम सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालेंगे इस समुच्चय में हमारा इस सेट में वही अवयव होंगे जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे। तो हम हमारे इस सेट में ऐसा कोई भी अवयव नहीं आ रहा है जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते अतः समुच्चय ए और बी में ऐसा कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए यह हमारा असंयुक्त समुच्चय होगा। ठीक है ना। यदि हमारा इस कोष्ठक में कोई अवयव आते तो बोल सकते थे हम यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है। यदि ये हमारा दोनों का इंटरसेक्शन करने के बाद हमें इसमें कोई भी अवयव नहीं मिला है तब हमने बोल दिया था यह असंयुक्त समुच्चय है, यानी कि खाली एम्प्टी सेट है। तो ठीक है ना, एम्प्टी सेट ही हमारा असंयुक्त समुच्चय होता है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें प्रश्न 9 को करेंगे।